राम जी सोच रहे हैं ना, यदि सभा में हम अपना सर झुकाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी। लखनलाल जी भाव को समझ गए। मैया जी भी मन ही मन लखनलाल जी से मानो विनती कर रही हो, भैया मेरी मदद करो। लखनलाल जी ने क्या काम किया, दो उसी जगह पुष्प पड़े थे कमल के, उठाया और राम जी के चरणों में रख करके और लेट गए, दंडवत करने लगे, साष्टांग प्रणाम। जैसे ही लेटे ना तो लखनलाल जी को उठाने के लिए राम जी झुके। चतुर सखी कहा सबुझाई, पहिराओ जयमाल सुहाई। और जैसे इशारा किया, पहिराओ जयमाल सुहाई, मैया जी ने गले में जयमाला पहना दिया। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अब जैसे ही जयमाल पड़ा, ए भैया गांव में छवि अवलोक की सहेली और सिए जयमाल राम और मेली। गले में जैसे ही जयमाला पड़ा, सखियां सब पुरु और व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। और हमारे भैया यजमान जी की तरफ से 100 मुद्राएं प्रभु चरणों में, प्रभु जी मनोकामना पूर्ण करें। भैया जी की तरफ से 20 मुद्राएं। अरे क्या कहना, नाचे गाँव बेबुद बदूटी, बार बार कुसुमांजल छूटी। खूब नृत्य गीत होने लगा, जहां तहां तो विप्र लोग वेद धुनि भी करने लगे, पंदी जन बिरदावली उच्चारने लगे। कोई आरती सजा के लेके आ रहा है, आरती कर रहा है जुगल सरकार की, और इधर सब खुशियां ही मना रहे थे। इतने में धनुष टूटने का शब्द सुना। कौन? श्री परशुराम जी महाराज। एक बार प्रेम से बोले परशुराम भगवान की जय। हाथ में परसा धनुष, मुनि वेश धारण किए हुए, भाल पर त्रिपुंड है। त्यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, त्यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयव भृग कुल कमल पतंगा, आयव भृग कुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप पाँच झपट जनु जवाल गाने, पाँच झपट जन ओ गौर शरीर भूमि बल राजा। आल विशाल कुंड विराजा, आल विशाल। अरे गौरी शरीर भूति बल राजा, बड़ा ही सुंदर शरीर, तेज है, सारे शरीर में विभूति है। मस्तक पर त्रिपुंड है, हाथ में परशा लिए हैं, एक हाथ में धनुष है, शीश जटा शशि बदन सुहावा, और ऋषभस कछुक अरुण है आवा। टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, क्यों? हाँ, अरे ये इतना बड़ा उत्सव क्यों है? क्यों सभी राजाओं को बुलाया गया है? आपके साम्राज्य में क्या है? कहा महाराज, मैंने एक प्रण किया था, जो आपने गुरु जी का धनुष दिया था मुझे रखने के लिए, संजोने के लिए। एक दिन सीता जी ने खेली खेल में उठा दिया, और जब उठा दिया तो मैंने प्रण किया कि इस धनुष को जो तोड़ेगा सीता जी का नाता उसी से जुड़ेगा। महाराज आपकी कृपा से आज पूर्ण हुआ। क्या मेरे गुरु का धनुष टूट गया?
अब जो साधु जन राजा थे वो तो शांत बैठे, जो दुष्ट दन थे बोले हमने इसीलिए नहीं तोड़ा था धनुष, कहा हम उठा नहीं सकते थे कि तोड़ नहीं सकते थे, हम भी तोड़ देते, लेकिन हम इसलिए नहीं तोड़े थे, हम जानते थे ये आप बताएगी तो कौन लड़ेगा इनसे। अब देखो अब आनंद आएगा। ऐसा करो, जिसने धनुष को तोड़ा है उसे समाज से तुरंत अलग कर दो। सो बिलगाए बिहाई समाजा, और न तो मारे जाई हैं सब राजा, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे, उसे अलग कर दो। भगवान ने आगे बढ़ करके संभाला, ए महाराज नाथ संबुधन मंजनिहारा, हुई हूं कोई एक दास तुम्हारा। महाराज कोई आपका दास होगा धनुष को तोड़ने वाला, क्या क्या है। आय सुकाह कही किन मोही, असुन रिसाए बोले मुझको। जो दुश्मन का काम करे वो सेवक कहलाने लायक है। ए राम, क्या तुमने धनुष को तोड़ा है? हाँ महाराज। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। परशुराम जी समझ नहीं पाए, आए सुकाह कही किनमोई। परशुराम जी समझ नहीं पाए कि किसने तोड़ा। प्रभु ने बोले राम कि जिसने भी तोड़ा सहस्त्राबाहु के समान मेरा दुश्मन होगा। सारे समाज से उसको बाहर निकालो, अलग करो, नहीं तो सब राजाओं का एक साथ सर में धड़ से अलग कर दूंगा। अब लक्ष्मण जी ने सोचा ये भैया जी के लायक नहीं है, ये तो हमारे लायक है मुनि जी। लक्ष्मण जी तुरंत आ गए। मुनि जी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपनी नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ आया है, और सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, हमने ही। करना हो सो कुछ करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। परशुराम जी ने कहा वाह क्या बात है, धनुआ तुमने तोड़ा है, इतना बड़ा अपराध करने वाला तो मेरे परसे से आज बच ही नहीं सकता, धड़ से अलग कर दूंगा। राम जी बड़े सारा करते, अरे गुरुदेव आप यदि मुनि की भांति होते ना, ये परसा धनुष आपके हाथ में नहीं होता तो ये बोलता ही नहीं। महाराज इसे क्षमा करें, अभी छोटा है, बालक है। विश्वामित्र देख रहे हो अपने चालाकी चेलों की, एक नरम है और एक गरम है। परशुराम जी फिर बोल पड़े, ए महाराज आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ, और तबीयत ज्यादा घबराती है तो दिल पर हाथ मले जाओ। अनुराग आपको धनुहे से इन खंडों को ले जा सकते हो, और तब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो। धनु है, धनुई की बात करते हो, इसमें क्या बिगड़ गया? दो खंड हो गया, पुराना पड़ा था घिसा पिटा। और ये महाराज बहु धनु ही तोरी लरिकाई, और कबहु नया सरस कीन गोसाई। उन धनुहियों की गणना में इस धनुष को करता है तू, अब तो तू नहीं बचेगा। राम जी आए, राम जी से कहा कि देखो अब राम संसार में दो नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा। कार्य महाराज
राम नाम लघु मात्र हमारा और परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। महाराज आपका नाम बड़ा और हम कहां छोटा नाम राम। परशुराम जी महाराज के मन में ये विचार आया ना कि इतना समय तो कभी लगा ही नहीं किसी के सिर को काटने में, और आज ये परसा मेरा आखिर बढ़ क्यों नहीं रहा है। हे राम, मुझे विष्णु भगवान ने एक धनुष दिया था और कहा था जब जग में मेरा अवतार होगा तो इस धनुष से हमारी आपकी परिचय हो जाएगी। महाराज ये उनका दिया हुआ धनुष, यदि आप इसकी प्रत्यंचा खींच दे मैं समझ जाऊं। तो हुआ क्या, देत चापवा पुई चली गए परशुराम मन विस्मय भय। कही जय 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 रघुकुल के तू भृगुपति गए बनहि तप श्री परशुराम भगवान की। परशुराम जी महाराज 9 बार दोनों भाइयों का जय जयकार करते हुए करने जो है वन को तपस्या के लिए निकल गए। परशुराम जी की विदाई हुई, धनुष टूटा। विश्वामित्र जी महाराज की कृपा से धनुष टूट गया। परशुराम जी विवाह का एक खंड तो पूर्ण हो गया धनुष टूटते ही, लेकिन व्यवहार जगत की रीतियां बची हैं। आज गुरुजी ने कहा कि देखो दोनों बच्चों को कि पल पल का हिसाब रखना है, हमें वंश का व्यवहार करिए। राम जी मेरे गुरुदेव से हर बात कहते हैं, वंश जो है व्यवहार है। कहा दूत भेजिए अयोध्या जी को संदेश आ जाए। दूत भेजा गया। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। और दूत पत्र लेकर के जाता है, महाराज जी को संदेशा देता है। ओ हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। पाती लेके हाँ हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। घरवा जनक नगरिया, राजन ऐली भूप दुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन ऐली भूप दुवरिया। मनवारी जी गईले हो, मनवारी जी गईले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार से।
हमरा राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। हमरे राजा जनक कर धिया जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है, हाँ उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। के शांति रूप जब जन ले बाबा जनक पनुष प्रण धन ले। सिय के शांत रूप जब जन ले बाबा जनक धनुष प्रण धन ले। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार को पाती लेके जुटले बड़े बड़े भट भूप धनुआ देख के बैठे चूप। जुटले बड़े बड़े धनु भूप धनुआ देख के बैठे चूप। दिल भर उठल धनुष ना हो, दिल भर धनुष उठल ना कौनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से। दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोड़ी जयमाल। कहाँ दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोड़ी जयमाल। तीनों लोक भरल बाहो, तीनों लोक भरल रघुवर जय जयकार। राजा जनक दरबार से
लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजो हाथी घोड़ा। बाकी लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजो हाथी घोड़ा। विनती कर जोरी करत वाली सरकार से, राजा जनक दरबार से। महाराज जी ने संदेश सुना, भरत जी ने सुना, सब सभा ने सुना। गुरुदेव जी के चरणों में गए, पत्रिका रख दी। गुरुदेव ने कहा महाराज, पूर्ण पुरुष के लिए धरती पर सुख ही सुख होता है। जितना समय पूर्ण है आपका ना, ध्यान में रखिएगा, उतने समय आपको सुख ही सुख होगा। इसलिए पुण्य को बढ़ाते रहना चाहिए, सुख चाहिए। जीवन में जब पाप आता है तो दुख होता है, कष्ट होता है, और जब पुण्य बढ़ता है तो सुख होता है। हमारे पुण्य का ही हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और हमने तो एक जगह पढ़ा है, शास्त्र की बात है, जीवन को मां को उस दिन सुख की अनुभूति होती है जिस दिन उसके पुत्र का विवाह होता है। सबसे बड़े सुख की अनुभूति होती है। और वही बहू जब घर में आती है तो यदि बहू कुछ कहती है तो सबसे बड़ा कष्ट होता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, यदि बहू से आपको सुख पाना है तो जिस दिन बहू आवे अपने विचार वहीं त्याग देने चाहिए। और कौन बन जाओ? कौशल्या बन जाओ तो बहू सीता जी जैसे मिल जाएगी। और यदि ताड़का बनी तो सुपर्णखय मिलेगी। तो फिर कला ही कला होगा। और यदि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, भैया, तो पहली बात, उम्र के हिसाब से हर व्यक्ति को अपने विचार बदल देने चाहिए। पहले क्या होता था, कैसे रहते थे, हाँ उन्हें समझाओ, बताओ, समय समय पर बताओ। और बाकी जैसे आप अपनी पुत्री को समझती थी वैसे बहू को समझना शुरू कर दीजिए। कहीं कहीं हालत ऐसे होते हैं जहां बिल्कुल बढ़ने वाले लायक नहीं होते हैं, तो वहां मोह त्याग करके एकदम छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि समझ लेना चाहिए कि हमारा पुण्य अब समाप्त हो चुका है, इसलिए हमें सुख नहीं मिल सकता। गुरुदेव जी ने आदेश किया, बारात सजी, जैसी हम आप व्यवस्था करते हैं उससे करोड़ गुना सुंदर बारात आज अयोध्या जी से चली। ये पहली बारात होगी जहां दूल्हा पहले पहुंच गया है और बाराती पीछे से जा रहे हैं। प्रथम बारात लगन ते आई, तातेपुर प्रमोद अधिकाये, ब्रह्मानंद लोग सब लाही, बढ़व दिवस निसी विधिशन कहन, बढ़व दिवस विधि। कौन सा समय? मंगल मूल लगन दिनावा, हिमृत्य गहन मासुआवा, ग्रहतित नखत जोग बरबारू, लगन सोध विधि कीन विचारू। सारी व्यवस्था विधि ब्रह्मा जी ने विचार किया। अब कभी कभी लोग पूछते हैं ना, राम जी का विवाह जब इतने सुंदर ढंग से विचारा गया तो फिर वन में विपत्ति, सीता मरण और दशरथ मरण, हरण सीता को वन में विपत्ति परी, कर्म गति टारे नाही।
जगत में होनहार बलवान, इसे समझो ना कोई झूठी, और होनी को प्रताप कह कई महलन में रूठी। राम गए वनवास देहेंद्र दशरथ की छूटी, इसमें समझो ना झूठी। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। गोधूल बेला में बारात सजी चली, सखियां मंगल गान करने चली। कौन सा मंगल मूल लगन देने आवा। राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो। मिथिलापुरी की नारी नवेली, मिथिलापुरी की नारी नवेली, मोहित छवि रखी रंग रलिया, राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो ससुराल गलियां। परे ना कानन कुंडले, पीत परे ना कानन कुंडले, लटकत माथे मोरे लरिया, राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो तुम ही बिलो की ना कजरा लगावे, तुम ही बिलो की ना, तुम ही बिलो की ना कजरा लगावे, तुम ही बिलो की ना कजरा लगावे, जनकपुरी की सब यलिया, राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे चलो ससुराल गलियां, धीरे मुनितिय जो पद परिस्थिति हारो, मुनितिय जो पद
परस तिहारो, हीरा मोती मनी हुई है लरिया। रगो धीरे चलो ससुराल गलिया, रगो धीरे रहो गलिया, रगो धीरे चलो ससुराल गलिया, रगो धीरे चलो ससुराल गलिया। गिरधर प्रभु लखी प्रेम विवशी भई, गिरधर प्रभु लखी प्रेम विवशी भई। रवि रखी जो कमल कलिया, राघो बच के चलो ससुराल गलिया, राघो धीरे चलो ससुराल गलिया, राघो धीरे बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। बड़े सुंदर भाव से नगरवासी सब सुख पाते। आज देखा सात समाज तो सम रहा, लेकिन समधि नहीं सम मिलते। भैया महाराज जनक जी देखते हैं, जैसे ही महाराज दशरथ जी दरवाजे पर पहुंचते हैं ना बारात लेकर के, तो दौड़ करके चरणों पर गिरने के लिए चले महाराज जनक जी, लेकिन महाराज दशरथ जी तुरंत उनके चरणों पर गिरने लगे। अरे महाराज हम तो लड़की वाले हैं। देखिए बड़ा कौन होता है? बड़ा तो वही होता है जो कुछ दे सके आपको, लेने वाला तो हमेशा छोटा होता है। महाराज ये तो बड़ा ही आपको परमात्मा ने दी कि हम आपके द्वार पर कुछ लेने के लिए आए हैं, इसलिए महाराज आप वंदनीय हैं। नहीं महाराज, सकल भांति समसाज समाजू और सम समधि देखे हम आजू। सम माने बराबरी, धी माने बुद्धि, जो बराबर का हो, बराबर हर तरह से हो, वही तो समधि होता है। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। द्वार पूजन हुआ बारात में, और कोई बना है? बोलो गुरुदेव भगवान की। भैया रवि, और कोई है? बुलाओ। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। मेरी माँ के कर कमलों में राम जी के कर कमल को समर्पित किया। द्वार पूजन हुआ, साखोचार हुआ, फिर भावर का समय आया। कुंवरी कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेहि। दाई न बरने मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहानी सुधोरी। जाय न बरने मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहानी सुधोरी। जाय ओ राम सिय सिर से दूर देही, शोभा कहीं न जाते विधि के। बहुरी वशिष्ठ तीन अनुशासन, पर दुलगिनी बैठे एक आसन। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, दुलगिनी बैठे एक आसन।
बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। गुरुदेव जी ने आज्ञा दिया, सिंदूर दान की बात भर करने एक साथ बैठे। मां प्रभु के वामांग में आ गई। चक्रवर्ती महाराज ने जब स्वरूप का दर्शन किया, मानो अपने पूर्ण का परमार्थ उदय हुआ। बड़े प्रसन्न। वशिष्ठ भगवान ने बुलाया शीरध्वज महाराज को, जो महाराज जनक जी के छोटे भाई हैं। पूछा, कहा कोई और पुत्री हैं? तो बोले महाराज 3 अभी और हैं। तो कहा 3 इधर और बाकी हैं। तो 3 दूल्हा बाकी, 3 दुल्हन बाकी। बुलाओ मंडप में, इससे बढ़िया सुंदर और अवसर कौन सा मिलेगा। अब क्या है, अब तो 4 दूल्हा और 4 दुल्हन सरकार। एक बार प्रेम से बोलिए दूल्हा सरकार की। आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। मोड़ सोहे कुंडल सोहेला कंगनेवा, माथे मड़ी मोरी कुंडल ओ कार्य कार्य कजे रारे झूले नयनेवा, कार्य कार्य ओ लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, ये जी लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दूल्हा बड़े का कमाल सखिया, चारों सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे जोड़िया आखिया न देखे ली न सुने ली कान है, आखिया न देखे जुग जुग जोड़ी जीव मिसाल सखिया, ये जी जुग जुग जोड़ी जीव मिसाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल आजो गंगने मंगने आजू मंगने धरतिया, गंगने मंगने आजू मंगने ओ देखी देखी दूल्हे हाथ सांवली सुरतिया, देखी देखी दूल्हे हाथ सांवली सुरतिया, ओहो बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखिया, ये जी बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखिया, चारों दूल्हा में
बड़े का कमाल सखिया जिनका लाग जोगी मुनि जप तप कैलन जिनका लाग जोगी मुनि से हमरा मिथिला में मेहमान भइलन से हमरा मिथिला के अब लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया जी लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया चारों दूल्हा बड़े का कमाल सखिया हो चारों आज मिथिला नगरी निहाल सखिया हो चारू बड़े का कमाल बोले श्री राघवेंद्र सरकार की बहुत ही प्रसन्नता है। ये भैया मंगल महोत्सव इतना हुआ, इतना मंगल महोत्सव समेटने नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी प्रसन्नता है। एक वृद्धा मां ने कहा कुछ जो है खवाओगे भी इनको कि रात भर गाती रहोगी। सरकार जैसे ही कलेव करने के लिए बैठते, 4 बेटियों के साथ में 4 दूल्हा सरकार है, परम सौभाग्य है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की। बोले गुरुदेव भगवान की। बताओ बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लुगवा देत काहे गारी। हम तुमसे पूछिला हे धनुधारी, हम तुमसे पूछिला एक भाई गोरी एक काहे कारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहे कारी, बता द बबुआ काहे कारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहे कारी। राजा दशरथ जी कैले होशियारी, राजा दशरथ जी यकई मर्दवा के 3 नारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहे गारी।
बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी बुढ़ऊ बाबा के देखन माँ छोट लागे आए बड़ी उठारी बता दबुआ के काहे पत्थर ले आओ बता दबुआ लोगवा देख काहे तारी बता दबुआ श्री राघवेंद्र सरकार की। यजमान जी आए पहले आप भरोसे भैया। वो आज थालिन सजो ज्योनार जेवो राम लला। आज थालिन सजो ज्योनार जेवो राम लला। आज थाल में सजो ज्योनार जेवे राम ललाया। ओ 56 भोग 3600 व्यंजन 56 भोग अतरस रुचि अनुसार जेवे राम लला। आज थाल नौधा भक्ति की रुचि मिठाई। नौधा भक्ति की न्यावा स्वाद अपार जेवे राम लला। कमला जल अति पावन निर्मल। कमला जल अति पावन निर्मल। शीतल सुधा उदार जेवे राम लला। आज थाल ज्योनार जेवे राम लला। आज थाल विविध भात पकवान मिठाई। विविध भात पकवान मिठाई। भोजन विविध प्रकार जेवे राम लला। अनुज सखन मिली भोजन करहूँ। अनुज सखन मिली भोजन करहूँ। तू हंसी हंसी राजकुमार जेवे राम लला। आज थाल में हमारे मंजली भैया जी की तरफ से 151 मुद्राएं साहब चरणों में। साहब जी आपकी मनोकामना बहुत। रुचि अनुरूप कलेऊ की जय। रुचि अनुरूप
ये गाँव में मंगल चार जी में राम लला आज थाल में जब थाल में सजो जो नार जी राम लला आज थाल में जय हो। और हमारे भैया की तरफ से 100 मुद्राएं, यजमान भक्ति की तरफ से प्रभु जी की कलेव 100 मुद्राएं। प्रभु जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। हमारे भैया छोटे लाल भैया जी की तरफ से प्रभु चरणों में मुद्राएं। बड़े बाबा जी महाराज आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बोले श्री सच्चे दरबार की, बोलो कोटवा धाम की। आप सब लोग थोड़ी देर बैठ जाएं, बस थोड़ी देर का समय आप लोगों से लेंगे। विवाह में विधि पूर्वक कहा जाए तो 3 घंटा कलेवा में लग जाए। आज माताएं सब अनेकों भांति से गाली देती। बोलिए दूल्हा सरकार की, आज के आनंद की, मंगल विवाह महोत्सव की। वशिष्ठ जी महाराज खूब समझा रहे हैं। अच्छा, कितने दिन तक बारात टिकी रही? बहुत दिन तक बारात रही है जनकपुर में। अच्छा, विवाह में सब कुछ तो अच्छा लगता है, शांति के साथ बैठिएगा बस मात्र 5 मिनट। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। विवाह में आपने देखा होगा सब कुछ तो अच्छा लगता है। ए भैया, बड़ा सुख बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जो विदाई का समय होता है सबसे कठिन समय होता है। जो पिता, जो चाचा ताऊ विवाह ढूंढते हैं ना, विवाह में आपने देखा होगा सब कुछ तो पिता झेल लेता है, लेकिन पुत्री की विदाई वो नहीं झेल पाता है। जब पुत्री की विदाई का समय आएगा भैया, तो वो पिता तुरंत वहां से उठ के चला जाएगा और दूसरे के दरवाजे पर जाके, क्योंकि पिता जब फूटता है तो उसे कोई संभालने वाला नहीं होता है। अच्छा, पुत्रियों के लिए भी अजीब रिश्ता है संसार में। जिस घर में जन्म हो वहां यदि बात चले तो कहते हैं अरे भाई बिटिया की बात ना कहो तो पराये घर की है, पराये घर जाना पराये घर की है बेटी। और ससुराल में आवे तो यहां भी सारा जीवन अपना करते करते मिट जाए, लेकिन बात यही आएगी जब पराये घर की आई है तो कौन सा इसका घर। दिन उठे विदा नृपति मांगा, अवधपति मांगा। विदाई हुई। विदाई के समय में तो क्या कहना है ए भैया। सुख सारिका जानकी न जाए, कनक पिंजरा राखी पढ़ाए। व्याकुल कहाई कहाँ भय देही, सुन धीरज परे हरहीन के। पक्षीगण बोल उठे, तोते चहचहाने लगे, अरे कहां जा रही हो। रनिवास का वातावरण देखते ही महाराज का प्रेम जो अंदर बंद था इतना उमंग पा गया कि बाहर आ गया। मां से कहा, ए भैया वो जनक जो विदेह कहे जाते हैं, सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। सीय बिलो की आज गले से लगा लिया। लीन राय उर लाय जान की, मिट्टी महा मर्याद ज्ञान की। जो दूसरे को ज्ञान देते थे आज वो रो पड़े, और इतना रो पड़े। बिटिया पराये घर जा रही है।
इसको संबल देकर विदा कीजिए, संभारिए अपने आप को। महाराज जनक जी तो अधीर होकर रोने लगे। सचिव लोग समझा रहे हैं, समझाव तब सचिव सयाने, कीन विचार नौ सृजाने। महाराज आप विचार धारण करें, और ऐसा अवसर नहीं है आपके रोने का, पुत्री को विदा भी करना है। मात्र अपनी बेटी को शिक्षा दो। जनक जी ने क्या कहा है, आप कुछ ना कर सको तो मीठी बाणी बोलना सीख जाओ। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, और बसी करण एक मंत्र है कि तज दे बचन कठोर। ए पुत्री, ऐसा ना करना कि कहीं किसी भी प्रकार से आपके कुल पर दाग आवे। जाओ, करो कौन विधि विनय बड़ाई, महाराज मोहिदीन बड़ाई। महाराज दशरथ जी बार बार हाथ जोड़ते, महाराज आप तो धन्य हैं और मैं तो लेने वाला हूं, इसलिए महाराज मैं तो छोटा हूं आपसे, आप परम धन्य हैं, क्योंकि आप पुत्री वाले हैं। पुत्री वाले वास्तव में कुछ जो दे सकता है वही तो बड़ा है। एक दूसरे को प्रतिष्ठा देना, एक दूसरे की प्रशंसा करना, यह साधु का स्वभाव है। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से विदाई हुई। महाराज जी जिस समय श्री अयोध्या में आते हैं, मैया कौशल्या जी को समझाते हैं, बधू लरिकनी पर घर आई और राख्यो नयन पलक की नाई। जैसे पलकों के बीच में ये आंख रहती है ना, उसी प्रकार से बधू को रखना। बोलो सच्चे दरबार की जय हो, बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। देखिए कथा में आप लोगों को बताया गया कि विनाश पुराण में महाराज दादरी जी होते, उनकी पत्नी सकृति पुत्र। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो कहा कि विवाह की बात आई तो रानी कथा सुनाती हैं। फिर महाराज ने कहा कि देखो मैंने तो विवाह की बात करी थी, आपने कथा प्रारंभ कर दी। तो कहा ठीक है। विवाह की बात आई तो कहा जाओ, एक सुरवेश मुनि है जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनकी तपस्या करो। कन्या आई, तपस्या करती है। महाराज जी जब प्रसन्न हुए तो कहा मेरे पिता ने भेजा है आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए। 12 वर्ष तक तपस्या करी। पंचाग्नि जो ताप रहे थे, 5 तरफ से अग्नि जला के बीच में बैठ के तपस्या कर रहे थे। प्रसन्न हुए तो कहा कि वरदान महाराज मुझे आप पति रूप में मिले और कुछ नहीं चाहिए। तो कहा जाओ अपने पिता से कहो स्वयंवर की तैयारी करे, उसमें मैं आऊंगा और तुम्हारा वर्ण कर लूंगा। स्वयंवर की तैयारी हुई, सभी राजा लोग बुलाए गए, और जब सुरवेश मुनि आए तो गणेश जी अपनी मैया से कहते पार्वती ऋषिराय निहंगा, मन ईश्वर के चरणन संगा, केवल एक कोपीन बहन के कमंडल लेके आए। राजा ने सोचा हमारे, और खैर महाराज जी वहां से चले गए। और वही मरने पर आने पर कलयुग में आज जो घोर अत्याचार आप देख रहे हैं, एक समय था लोग बेटी के घर का तो छोड़ दीजिए, गांव में पानी नहीं पीते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वो आप जैसे योग्य नहीं थे, होशियार नहीं थे। आज तो साधन है, आप पहुंच के पुनः वापस भी आ जाते हैं। वो क्या करते थे, लोटा डोरी साथ में लेकर चलते थे। नल भी कहीं नहीं थे तो गांव के कुआं में पानी नहीं पीते थे। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो 2 लोग एक चद्दर या गमछा जो कुछ नया वाला लाए हो, और वहां से जो साड़ी श्रृंगार सामग्री सब ले आओ। वरिया हो बनी दुल्हनी महारानी, देखो देखो मैया हो महारानी, देखो देखो पहली बामरिया श्री श्याम जी घूमे, पहली बामरिया श्री
दूसरी बावरिया छबीले जी घूमे, दूसरी बावरिया छबीले जी घूमे, तीसरी बावरिया श्री श्याम जी घूमे। अब मन में मगन सब हो बनी दुल्हन महारानी, देखो देखो भंवरिया हो। ये दुल्हन महारानी, देखो देखो भंवरिया हो। ये दुल्हन महारानी। चौथी भांवरिया श्री राघव जी घूमे, पचई भंवरिया श्री ये छठई भांवरिया बड़े बाबा जी घूमे। अब लावा छोड़े सबको बनी दुल्हन महारानी, अब लावा छोड़े सबको बनी दुल्हन महारानी। देखो देखो भंवरिया बनी दुल्हन महारानी, देखो देखो भंवरिया। बोलो श्री बड़े बाबा जी महाराज की यही है। देखिए लावा प्रसन्नता के लिए और दूसरी बात दोनों कुल की वृद्धि के लिए। धान के एक बीज से कितने बड़े गुच्छे बन जाते हैं। इस प्रकार से धान का लावा डाला जाता है विवाह में। चूनर के लिए हमने बताया था, हो सके तो इसको प्रथा को रोको ताकि आने वाले समय में लोग चूनर के बारे में तो जान सके। आजकल लोग चूनर वालों को, डीजे वाले भैया को बुला लाओ, किसी को बुला लाओ जो बहुत दूर का हो, कभी सामने ना पड़े, ऐसा नियम नहीं है। चूनर डालने का विधान है, सगा बड़ा भाई भी डाल सकता है और डालना भी उसी को चाहिए, क्योंकि वो मंडप के नीचे संकल्प लेता है कि मैं जीवन भर तुम्हें कभी वस्त्रों के बिना नहीं देख सकता। मैं संकल्प करता हूं जब तक मेरा जीवन रहेगा तुम्हें वस्त्रों की कमी नहीं होने देंगे। तभी तो देखो ना, छोटे भाई की पत्नी जो है कभी सामने आती तो मुख खोल के नहीं आती। विचार कीजिए, धन्य है सनातन सभ्यता, धन्य है सनातन संस्कृति। ससुर जो है यह प्रण करता है, जब कोच भरता है कि मैं जिस प्रकार से आज तुम्हारा कोच भर रहा हूं तो जीवन भर जितनी भी संपत्ति है वो सब आपकी होगी। मैं ऐसा संकल्प करता हूं, तुम्हें कभी संपत्ति विहीन नहीं होने दूंगा। बड़े राज छुपे हुए होते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।